नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आजादी के दीवानों में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम सबसे मशहूर रहा तो वो है भगत सिंह। इसका मतलब ये नहीं है कि उस दौर के हमारे आजादी के दीवानों में जो अन्य नाम हैं वो कमतर हैं, कहीं से भी कमतर नहीं है। लेकिन भगत सिंह वो चर्चित नाम जो आने वाली सदियां भूलेंगी नहीं। और कम से कम मुझे नहीं मालूम कि अब ये जो हमारी जेन जी है वो किस रूप में भगत सिंह को याद रखेगी। उसी रूप में याद रखेगी जो उनकी पूर्ववर्ती जनरेशन ने रखा है, रहेगा। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, कभी कभी कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि साहब क्या फतूर था भगत सिंह के ऊपर, जरूरत क्या थी। अरे साहब, अंग्रेजों के साथ मिल गए होते तो जहां राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास की सारी जमीनें उनकी होती। हुई ना, उनकी नहीं हुई, दूसरे की हो गई। आसपास नहीं, लोग कहते हैं आधी दिल्ली उन्हीं की है। रूप बदल जाता है। जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ काम किया उनकी तो दिल्ली हो गई, लेकिन जिसने भारत मां के लिए बलिदान दिया उनका परिवार में अब कौन है नहीं है आपको नाम भी याद नहीं। परिवार से जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके बारे में कभी कभार खबर आती है, जानते हैं, एक आध दो लोग एक्टिव भी हुए। लेकिन मोटे तौर पर भगत सिंह के परिवार में अब उस तरह से कोई नामचीन चेहरा नहीं है जिसे आप याद रखें। दुर्भाग्य देखिए, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी उसका पूरा दिल्ली हो गया। वो मिल्कियत वाले हो गए, जागीरदार हो गए, पैसे वाले हो गए, रसूखदार हो गए। लेकिन 78 वर्षों के बाद भारत सरकार जगी है। वैसे तो पिछली सरकारें भी जगी थी, ये कहना ठीक नहीं है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। आज मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूं ये मामला तो 1959 से ही शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मेहरबानी रही, खास मेहरबानी रही। बात कर रहा हूं भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले सर शोभा सिंह। सर की नाइटहुड की उपाधि मिली थी। उनके पिताजी थे सुजान सिंह, छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, बाद में बड़े हो गए। रेल की पटरियों को बिछाने का काम करते थे प्राथमिक दौर में, फिर बाद में वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो गए। उनके सुपुत्र थे सर शोभा सिंह। शोभा सिंह भी वही कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते थे। जब सदन में बम विस्फोट का मामला आया था तो इसी सर शोभा सिंह ने गवाही दी थी भगत सिंह के खिलाफ कि हां उन्होंने बम फेंकते हुए भगत सिंह को देखा था। अरे भाई, तुम गवाही देते नहीं देते तब भी बात बन जाती, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहा है कि मैंने बम फेंका है। फेंका क्यों है इसके लिए पूरी पुस्तक है, पूरी पुस्तक लिखी उन्होंने कि क्यों मैंने बम फेंका सदन में। खैर, ये सब आप जानते हैं, लेकिन शायद इस बारीकी को नहीं जानते होंगे आप। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो श्रीमान सर शोभा सिंह ने उनके खिलाफ गवाही दी। कहते हैं कि उन्हीं की गवाही के बाद और भी गवाह थे, लेकिन ये भी एक गवाह थे। उन्हीं की गवाही के बाद उनको फांसी दे दिया गया। आजादी के दीवाने मतवाले को फांसी की सजा मिली और जिन्होंने गवाही दी उन्हें सर की उपाधि मिली,
नाइटहुड की उपाधि मिली। दिल्ली के सबसे बड़े ठेकेदार हुए। कनॉट प्लेस क्या, बड़े बड़े बंगले क्या, सुजान सिंह पार्क वही खान मार्केट, वही खान मार्केट। वो खान मार्केट के बगल में सुजान सिंह पार्क, सुजान सिंह पार्क के ठीक अपोजिट, वो पूरा इलाका सुजान सिंह पार्क ही कहलाता है वैसे तो, सुब्रमण्यम भारती रोड अब नाम है उसका। वहां पर एक होटल है, एम्बेसडर होटल। उसके मालिक हैं सर शोभा सिंह एंड सन्स कंपनी। सर शोभा सिंह एंड सन्स जो कंपनी है वही उसकी ओनरशिप है, उन्हीं के पास ओनरशिप है एम्बेसडर होटल की। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक थे उनके लिए, अंग्रेज सैनिकों के लिए ये आराम के लिए ये होटल बना था। बाद में राजनयिक और बाद में रसूखदार और उसके बाद बड़े बुद्धिजीवियों का ये बहुत ही चर्चित जगह बन गया। यहाँ लोग आते हैं, एक से एक अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट यहाँ बड़े मशहूर हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट हैं, अदर में और दूसरे भी रेस्टोरेंट हैं। और शानदार खान मार्केट के ठीक बगल में, जहां पर एग्जैक्ट खान मार्केट है उसके इस तरफ से जाएंगे तो बाईं तरफ आपको ये होटल मिल जाएगा, जो अभी होटल विवांटे, जिसे टाटा ग्रुप ने शायद लिया हुआ है, शायद उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो होटल विवांटे आजकल उसे कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से ये होटल एम्बेसडर है। अब इस होटल एम्बेसडर को लेकर के 2009 में एक अदालत ने कहा कि इसने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है। जो इन्हें 99 साल के लिए जो लीज मिला है, वो उसमें शर्त ये था कि ये जो परिसर है ये आवासीय परिसर के रूप में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये आवासीय परिसर नहीं है। अब आप जो इसके होटल के रूप में इसे यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये सब जो चला रहे हैं, ये इसकी अनुमति आपको नहीं है आपकी लीज की शर्तों के हिसाब से। लेकिन ये लोग माने नहीं, इनका चलता रहा। अब पिछले 11 जून को मोदी सरकार ने नोटिस जारी कर दिया। लैंड एंड हाउसिंग डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है सरकार की, उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया कि आप फौरन से बेशतर इस होटल को खाली कीट कर दीजिए। इसके पहले आपको याद होगा जिमखाना क्लब, गोल्फ कोर्स क्लब जो जयपुर में है, उसे भी खाली कराया गया है और जिमखाना क्लब को खाली करने का नोटिस दिया गया है। उसका मामला भी अदालत में चल रहा है। जब ये नोटिस गया तो ये जो श्रीमान सुजान सिंह एंड सन्स कंपनी है, ये अदालत चली गई, हाई कोर्ट चली गई है। अब हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है। 23 जुलाई को ये सुनवाई होनी है कि इसको खाली कराया जाए या ना खाली कराया जाए। आप ये कह रहे होंगे कि लेकिन आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? ध्यान से, गंभीरता से आपको सुनना चाहिए। सुजान सिंह के पुत्र थे श्रीमान खुशवंत सिंह। आप शायद उन्हें जानते होंगे, खुशवंत सिंह जी को, जाने माने पत्रकार और लेखक के रूप में। लेकिन श्रीमान खुशवंत सिंह का एक और परिचय है। अब वो कब, वो लॉयर भी थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी थे। अब 1947 से 1951 तक वो इंडियन फॉरेन सर्विस के एम्प्लॉय रहे, ऑफिसर रहे। अब ये फॉरेन सर्विस में कैसे चले गए मुझे नहीं मालूम। उस वक्त आईएफएस का क्या कैसी परीक्षा हो रही थी, उसको पास किया नहीं किया भगवान जाने, या सीधे अपॉइंटमेंट हो गया। सुजान शोभा सिंह का बेटा है, कहने की क्या बात है। दिल्ली के इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं शोभा सिंह, उनके बेटे को जब चाहे जो चाहे बना देंगे। और जब रेवड़ी ही बट रही थी तो इंडियन फॉरेन सर्विस में डाल दो। कौन देख रहा था, कौन पूछ रहा था? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है परीक्षा पास करके गए हो,
इंटेलिजेंट तो थे, पढ़े लिखे तो थे। भाई पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आखिर शोभा सिंह के बेटे हैं, दिल्ली के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बल्कि देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर में से एक, जिसकी आधी दिल्ली आज भी है। वो खान मार्केट का इलाका, कॉस्टलीएस्ट इलाका, उस इलाके में ये होटल है, वहीं पर सुजान सिंह पार्क है, इन खुशवंत सिंह के दादाजी के नाम से। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। हालांकि अब वो हेरिटेज कैंपस बन गया है, पुराने जमाने का है ना, तो हेरिटेज कैंपस बन गया। तो श्रीमान खुशवंत सिंह जो सुजान सिंह के बेटे हैं, कौन? सुजान सिंह के पोते हैं। मतलब शोभा सिंह कौन? शोभा सिंह वो जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी अदालत में, जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी हुई। और इसीलिए मैंने जो आपको शुरू में कहा कि बेवकूफ थे भगत सिंह, उनकी दीवानगी का कोई मतलब नहीं था। अरे क्या करने की जरूरत थी? ऐसे करते ना, खुशवंत सिंह के पिताजी के दोस्त बन जाते, आज आधा सुजान सिंह पार्क तुम्हारा होता, खान मार्केट भी तुम्हारा होता। पूरी दिल्ली का जो लुटियंस जोन है उसमें कितने बीघे, कितने एकड़ लैंड होते। तो आज पूरी दुनिया देखते रहती तुम्हें, जैसे आज खुशवंत सिंह को देख रहे हैं। अब खुशवंत सिंह के बेटे हैं राहुल सिंह, वो भी बड़े औथर हो गए हैं। औथर होंगे नहीं, करने का काम क्या है? कोई काम है नहीं, पैसा अकूत। तभी तो ये स्विट्जरलैंड में बैठ करके एक से एक कॉलम लिखते थे, और कॉलम में लिखते थे, अधेड़ उम्र की महिलाओं की चर्चा करते थे, और पुरानी से पुरानी शराब की चर्चा करते थे। ये हमारे यहाँ एक बड़े राइटर थे, जिनको ढूंढने के लिए राजकमल चौधरी उनका नाम था, वो लिखते थे। उसी उसी प्रकार से श्रीमान खुशवंत सिंह जो हैं राइटर हो गए थे। अब उनके सुपुत्र हैं राहुल सिंह, वो भी राइटर हो गए हैं साहब। पैसे की कोई कमी नहीं है। अब सरकार ने कहा है कि उस सारी जमीन है उसको हम लोग देखेंगे, और ये जो आपने लीज की शर्त का उल्लंघन किया उसको देखेंगे, उसको आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं खुशवंत सिंह की चर्चा करना जरूर चाहूंगा। ये क्या गुल खिला रहे थे? ये खाली बाप कॉन्ट्रैक्टरी करता था, अंग्रेजों की दलाली करता था, और ये श्रीमान क्या गुल खिला रहे थे? इनकी भी कहानी सुनिए, और वो भी किनके साथ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो खैर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक बात के लिए बड़ी चर्चा होती है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की, और वो चर्चा होती है लेडी माउंटबेटन को लेकर के, उनके रिश्ते को लेकर के। अब ये जो सुजान सिंह के पोते हैं, शोभा सिंह के बेटे खुशवंत सिंह का करतूत देखिए। एक तो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने और एक कॉन्ट्रैक्टरी करने, अंग्रेजों की दलाली। बाद में खुशवंत सिंह ने कहा नहीं, सत्य पर वो चल रहे थे, जो उन्होंने आंख से देखा वो उन्होंने कहा, वो झूठ नहीं बोले, उन्होंने झूठ का अनुसरण नहीं किया। सच क्या था? भगत सिंह ने बम फेंका। हाँ, इतने बड़े सच्चे पुरोधा, इतने बड़े सत्याग्रही, गांधी के भी पिताजी, सच बोलने में ईमानदारी तो कूट कूट कर भरी भरी थी सुभा सिंह में। तभी तो उनको नाइटहुड मिला, तभी तो उनको सर की उपाधि मिली। खुशवंत सिंह उसको मुअम्मा चढ़ा रहे हैं कि हमारे पिताजी ने ठीक है गवाही दी, लेकिन गवाही जो दी वो सत्य का अनुसरण किया, और उस वक्त में हमारे समाज में जो वातावरण था, कोई झूठ नहीं बोलता था। हाँ, भगत सिंह ये कह रहे थे कि मैंने बम फेंका नहीं है। कमाल की बात है, भगत सिंह क्या ये कह रहे थे कि मैंने बम नहीं फेंका है? कभी नहीं कहा भगत सिंह ने मैंने बम नहीं फेंका है। मैंने बम क्यों फेंका है, बम फेंकने के पीछे हमारा क्या ये था, उसूल क्या था? खैर, वो विषय बाद में। अभी सुन लीजिए, इस पूरे खानदान की कहानी सुनिए। मैं हैरान हूं, आजाद भारत में इन लोगों को सम्मान मिलता। उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ रहे, एचटी के, इंडियन एक्सप्रेस के, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ रहे, बड़े पत्रकार हुए। खैर कोई बात नहीं, जब सब धन उधर से ही आ रहा था,
बोलने वाला कौन? इधर भी वही, उधर भी वही। अब सवाल जब उठ रहे हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ ये जो एक कबाल जो है, अंग्रेजी दा कबाल, वो खड़ा हो जाता है। खैर, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये 1947 से 51 तक न सिर्फ आईपीएस ऑफिसर थे, बल्कि भारत सरकार के प्रेस अटैची थे। भारत सरकार का मतलब प्रधानमंत्री नेहरू के प्रेस अटैची थे और लंदन में इनकी पोस्टिंग थी। लोग तो कहते हैं पावर गैलरी वाले की इनका काम एक ही था, लेडी माउंटबेटन से पंडित नेहरू की मुलाकात की जगह फिक्स करवाना और उसका देखरेख करना। लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो वही कहूंगा जो खुशवंत सिंह ने कहा है। मैं अभी कहने जा रहा हूं, मैं वही कहूंगा जो खुशवंत सिंह का वर्जन है। खुशवंत सिंह ने एक बार अपने एक मशहूर किताब है इनकी, बहुत मशहूर किताब, क्या है मशहूर किताब इनकी? ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। जो लोग इसकी चर्चा करते हैं कि खुशवंत, अरे पिताजी तो कॉन्ट्रैक्टर, उसके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का बेटा ऑथर और बड़े जर्नलिस्ट, तो खुशवंत सिंह कहते हैं, खुशवंत सिंह के बारे में पावर गैलरी कहता है कि इनका एक ही काम था लंदन में, ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस में गए थे, ये लेडी माउंटबेटन और नेहरू जी के की मीटिंग को अरेंज करने का ये काम करते थे। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं अपनी किताब में कह रहे हैं, तब आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनकी किताब क्या है? ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। उसमें वो लिखते हैं, एक बार लंदन यात्रा के दौरान नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को सोहो के एक ग्रीक रेस्तरां में रात के खाने पर आमंत्रित किया। इंग्लैंड में सोहो के, लंदन में ही सोहो के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में नाइट डिनर पर किनको आमंत्रित किया? लेडी माउंटबेटन को। कौन आमंत्रित किया है? पंडित नेहरू। कौन लिख रहा है? खुशवंत सिंह। कौन है खुशवंत सिंह? सुभा सिंह का बेटा। सुभा सिंह किसका बेटा है? सुजान सिंह का बेटा। सुभा सिंह के ऊपर क्या आरोप था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने का, मुखबिरी करने का, यह आरोप था। सुजान सिंह कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली का, बहुत सारे बिल्डिंग बनाने में काम किया है और इस एम्बेसडर होटल के का मालिक है। उसका बेटा कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह क्या करते हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस में है। कहां पर पोस्टिंग है? लंदन में है। पोस्ट क्या है? प्रेस अटैची का। काम क्या कर रहे हैं? प्रेस अटैची का। अब वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, लव, ट्रुथ एंड मैलिस एंड ए लिटिल मैलिस में, कि लंदन के सोहो रेस्टोरेंट में रात में नाइट डिनर पर पंडित नेहरू एडवीना माउंटबेटन को बुलाते हैं। अब एक पत्रकार रेस्तरां के मालिक ने प्रेस को इसकी सूचना दे दी। अब किसी पत्रकार ने दे दी या रेस्तरां के मालिक ने दे दी, ये पता नहीं है, लेकिन इसको प्रेस को ये बात पता चल गई कि लेडी माउंटबेटन और पंडित नेहरू सोहो रेस्तरां में, जो ग्रीक रेस्तरां है, वहां पर बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी मिल गई और अगले दिन अखबार में दोनों की साथ में तस्वीरें छप गई, लंदन के अखबारों में। किनकी कितनी तस्वीरें छप गई, अब आप कल्पना कीजिए। आज तो मेलोडी और मेलोनी और मोदी हो रहा है। जिस मेलोनी ने खुद फ्रांस में कहा कि वी आर द बेस्ट कपल ऑन इंस्टाग्राम, दिस वॉज नॉट द वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ नरेंद्र मोदी, दिस केम फ्रॉम जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी दिया तो इतना बवाल मच गया, वो भी सार्वजनिक रूप से दिया, सबके सामने दिया। अब मैं, हालांकि फिर भी मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन चलिए मैं कह रहा हूं कि यहां जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि वी आर द बेस्ट कपल, मोदी नहीं कह रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन अब ये कांग्रेस के लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं,
लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं ये उनके हवाले से कह रहा हूं। तो ब्रिटिश अखबारों में, लंदन के अखबारों में ये खबर छप गई और फोटो के साथ छप गई कि ग्रीक रेस्तरां में नेहरू और माउंटबेटन की मुलाकात हुई है डिनर पर। इस घटना के बाद श्रीमान खुशवंत सिंह को प्रधानमंत्री नेहरू ने बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। कहा कि आपके रहते हुए हमारे दोनों की तस्वीर कैसे छप गई, किसने ये खबर दी, क्या आपका अरेंजमेंट था। अब ये बात साबित हो जाती है कि ये जो प्रेस अटैची खुशवंत सिंह थे ये करते क्या थे लंदन में। कुछ नहीं, इसको सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया था लंदन में कि ये नेहरू और एडवीना की मुलाकात का बंदोबस्त करे। ये मीडिएटर था। इसका मतलब था कि नेहरू के काफी क्लोज था। बिना नेहरू की अनुमति से लंदन में कोई 47 से 51 तक प्रेस अटैची बन जाए ये तो नामुमकिन था। इसका मतलब था कि नेहरू और खुशवंत सिंह की नजदीकी बहुत जबरदस्त होगी, करीबी रिश्ता रहा होगा। और उस वक्त यंग थे खुशवंत सिंह। शोभा सिंह बाप कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली में, पूरा दिल्ली का एकदम से समझिए कि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रियल एस्टेट होल्डर। उसका बेटा प्रेस अटैची है लंदन में, और वो लंदन में क्या कर रहा है ये तस्वीरें छपवा दिया। तो नेहरू जी हो गए नाराज। तो अब इस बात की पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ रही है कि ये खुशवंत सिंह सिर्फ एडविना माउंटबेटन और नेहरू की मुलाकात के लिए, एक प्रायोजन के लिए एक शख्स था, एक पिवटल रोल प्ले कर रहे थे श्रीमान खुशवंत सिंह जी। तो इस बात में थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि दम है कि जो लोग ये कहते हैं कि उनका कोई काम नहीं था, प्रेस सेक्रेटरी का कोई काम नहीं था, सिर्फ यही काम था कि जितनी बार नेहरू लंदन की यात्रा करेंगे या उनको अगर कोई बात कहवानी हो, करवानी हो, तो ये बीच का एक क्लोज आदमी जो था वो इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे थे। सुजान सिंह पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए, मतलब खुशवंत सिंह के दादा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए, फिर वो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरी का काम तो वो जब पाकिस्तान में थे अनडिवाइडेड इंडिया में, तब से ही वो कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते थे। लेकिन उसके बाद जब भारत आ गए तो उनका ये कॉन्ट्रैक्टरी का काम और आगे बढ़ गया। तो ये श्रीमान खुशवंत सिंह का रिश्ता कांग्रेस के और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के साथ था। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि वो सिर्फ एडविना माउंटबेटन और नेहरू के मुलाकात के लिए वहां पर थे, लेकिन पावर गैलरी में इसकी चर्चा होती है। जो बड़े बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं वो इसकी चर्चा करते हैं कि प्रेस अटैची का कोई काम नहीं था, सिर्फ यही काम था। बाद में उन्होंने इस आईएफएस के पद से इस्तीफा दिया और प्रेस अटैची के पद से इस्तीफा दिया और फिर वो राइटर बन गए, जर्नलिस्ट बन गए। हिंदुस्तान टाइम्स जो कहा जाता है कांग्रेस समर्थित ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, अब आज के दिन में है कि नहीं कहना मुश्किल है, आज के दिन में हो सकता है बदल गया हो, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के लंबे समय तक ये संपादक रहे और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे। इंदिरा के खिलाफ एक जमाने में ये विरोधी भी हुए इमरजेंसी के। श्रीमान खुशवंत सिंह, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है एम्बेसडर होटल। अब उस एम्बेसडर होटल पे सरकार का चाबुक चल गया और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बुलडोजर भी चलेगा। सरकार पता कर रही है कि भारत में आजादी के बाद भी कौन मलाई खाता रहा, कौन लूटता रहा हमारी देश की संपत्ति को। ये जमीन सरकार की होनी चाहिए थी। ये अगर इन्होंने लिया, इसको जिस काम के लिए मिला था वो काम करता, वो काम ना करके और कमाई चल रहा है, इनका धंधा चल रहा है। तो अब इनसे पूछताछ हो रही है। मुखबिरी और दलाली का ईमान यह है कि आधी दिल्ली में इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली और भगत सिंह को जानने वाला वही देश के दीवाने हैं। भगत सिंह का परिवार अता पता नहीं है। ये दिल्ली की छाती पर बैठ करके अय्यासी कर रहे हैं। ये है भारत। तो मोदी का जब अब बुलडोजर चलेगा फिर छाती पीटा जाएगा, फिर पीटा जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए,
छाती पीटने से कुछ होगा नहीं। ये लुटियंस गैंग पूरी तरह से अब एक्सपोज हो रहे हैं। अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर अब बचने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।